हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी न्यू वीडियो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है और इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के दौरान एक सेल से 4 सेल बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं और यहाँ पर बन रहा है माइक्रोस्पोर टेट्रॉयड। फिर इसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्रॉयड में एक मेम्ब्रेन होते हैं। फिर वहाँ पर फर्दर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का निर्माण होता है और 1 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान 4 माइक्रोस्पोर या 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो आइए देख लेते हैं इमेज में क्या कह रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिटेल में समझ लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है और उसमें होता है मियोसिस डिवीजन। इससे बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर टेट्रॉयड। माइक्रोस्पोर टेट्रॉयड पे एक मेम्ब्रेन होता है जो फर्दर डिवाइड करता है और 4 पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। तो ये रहा हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 1 पॉलन ग्रेन से कितने माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो 1 पॉलन ग्रेन से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। आइए देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी पॉलन ग्रेन 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा है तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 400 माइक्रोस्पोर या 400 पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलन ग्रेन होता क्या है। पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट होता है और इसको देखते हैं ये बनता कैसे है। ओके, पॉलन ग्रेन जो कि पॉलन 1 माइक्रोस्पोर सेल जो है डिप्लॉयड होता है जिसमें होता है मियोसिस डिवीजन और इसके परिणाम स्वरूप बनता है 4 पॉलन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है मियोसिस के दौरान 4 पॉलन ग्रेन और उसमें 4 पॉलन ग्रेन में मियोसिस फर्स्ट होता है और बनाता है क्या बनाता है जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। 2 सेल स्टेज बनाता है, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है। वेजिटेटिव सेल पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और जनरेटिव सेल जर्म सेल का निर्माण करते हैं। जो वेजिटेटिव सेल हैं वो बड़े होते हैं और जो जनरेटिव सेल हैं वो छोटे होते हैं। जो जनरेटिव सेल होता है वो बनाता है 2 जर्म सेल बनाता है यानी 2 मेल गैमीट बनाता है और वेजिटेटिव सेल सिंगल ही रहता है। वेजिटेटिव सेल साइज़ में बड़ा होता है जबकि जनरेटिव सेल छोटा होता है। ओके, तो इस तरह के सेल को 3 सेल स्टेज कहते हैं जिसमें 2 मेल गैमीट और 1 वेजिटेटिव सेल होता है उसे 3 सेल स्टेज कहेंगे। 1 वेजिटेटिव और 1 जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज बोलेंगे। तो पॉलन ग्रेन में होता है दो सेल वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं करता है, ये पॉलन को पोषण देता है या न्यूट्रिशन देता है और जो जनरेटिव सेल होता है वो 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है जो कि पॉलिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है।
यदि आपने इन सब कॉन्सेप्टों को अच्छे से पढ़ा है तो आइए हम सम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखते हैं, मोस्ट 60% फ्लावरिंग प्लांट रिलीज पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। 60% फ्लावरिंग प्लांट जो है पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं एंथर से। 3 सेल स्टेज होते हैं, सेकेंड 2 सेल स्टेज होते हैं, 1 वेजिटेटिव और 1 जनरेटिव सेल। 4 सेल स्टेज होते हैं या 1 सेल स्टेज होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज होते हैं मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, 2 सेल स्टेज एंड 2 सेल स्टेज होता है पॉलन ग्रेन हमारा, जिसमें होता है 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल बनाता है 2 मेल गैमीट और वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं करता है, और वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं, हाउ मेनी मेल गैमीट प्रेजेंट इन वन पॉलन ग्रेन। वन पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट होते हैं? वन पॉलन ग्रेन में अभी हमने पढ़ा कि वन पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। द राइट आंसर इज बी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन में कितने सेल होते हैं। पॉलन ग्रेन हमारा 2 सेल होता है, इसमें 1 वेजिटेटिव और 1 जनरेटिव सेल होते हैं। वेजिटेटिव सेल में 2 वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं करता है और ये पॉलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जबकि ये जनरेटिव सेल बनाता है 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी। आइए जान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है और पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, और पॉलन ग्रेन की साइज़ 25 to 50 माइक्रोन होती है, और ईच पॉलन ग्रेन कंटेन 2 मेल गैमीट। अभी हमने देखा कि 1 पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमीट रखता है, जो बनाता है कौन? जनरेटिव सेल। ओके, तो पॉलन ग्रेन में कितने वाल होते हैं? तो पॉलन ग्रेन में 2 वाल होते हैं। आउटर साइड पे एक्जाइन होता है और इनर साइड पे इंटाइन होता है। एक्जाइन हमारा स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे जो हार्ड कंडीशन में भी रह सकता है, जिसे कोई भी केमिकल डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। और जो इंटाइन लेयर होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। किसका? सेलुलोज और पेक्टिन का। और हमारे पॉलन ग्रेन में कुछ जगहों पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जिसे कहते हैं गोनोपोर और जर्मपोर, जिसे कहते हैं। कुछ जगहों पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जिसे कहते हैं जर्मपोर। और जर्मपोर क्या करता है? पॉलन ट्यूब का निर्माण करने में सहायक होता है। और आइए हम देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन से रिलेटेड अभी कुछ पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग पढ़ा था, तो हम लोग पॉलन ग्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी डाउट ना रह सके। तो देखते हैं पॉलन ग्रेन से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है या फीमेल गैमेटोफाइट है या फिर बोथ है या फिर कोई नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है और हैप्लॉइड होता है, और ये 20 to 25 माइक्रोमीटर का होता है, और इसमें 2 लेयर होते हैं, एक्जाइन और इंटाइन। एक्जाइन जो है आउटर लेयर होता है और इंटाइन जो है इनर लेयर होता है। एक्जाइन स्पोरोपोलिन का बना होता है और इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। और कुछ जगहों पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जिसे कहते हैं जर्मपोर, और जर्मपोर बनाता है पॉलन ट्यूब। आइए देखते हैं पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन हमारा 2 सेल स्टेज होता है और 3 सेल स्टेज ना।
टू सेल स्टेज में 1 वेजिटेटिव सेल और 1 जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है और सेंट्रल होता है और जनरेटिव सेल स्मॉल होता है साइज में। ओके, और हम देखते हैं 3 सेल स्टेज पॉलन क्या होता है। 3 सेल स्टेज पॉलन में वेजिटेटिव सेल 1 होता है। जनरेटिव सेल भी 1 होता है। 1 जनरेटिव सेल बनाता है 2 मेल गैमीट, तो उसे कहते हैं 3 सेल स्टेज। ओके, तो इन 60% प्लांट पॉलन रिलीज इन 2 सेल स्टेज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 60% प्लांट जो है पॉलन रिलीज करता है 2 सेल स्टेज से। 60% प्लांट पॉलन रिलीज करता है 2 सेल स्टेज से। याद रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देख लेते हैं पॉलन एलर्जी क्या होता है। जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है और पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ये इनसे कुछ एलर्जी भी होती है हमें। तो पॉलन से कौन कौन से एलर्जी हो सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन काज एलर्जी बाई पॉलन ग्रेन। तो पार्थेनियम के परागकण एलर्जी पैदा करते हैं और इनसे हमें डिजीज होता है रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये सब हमें पॉलन से हो सकता है। और पॉलन बैंक प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन इन 196 डिग्री टेम्परेचर इन लिक्विड एंड 196 डिग्री टेम्परेचर पे नाइट्रोजन लिक्विड में पॉलन को प्रिजर्व करना ही क्या कहलाता है, पॉलन बैंक। 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन लिक्विड में पॉलन को प्रिजर्व करना ही पॉलन बैंक कहलाता है। ओके, पॉलन ग्रेन न्यूट्रिटी रिच होता है और पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं एज ए फूड। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिटी रिच होता है और पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट में। और पॉलन प्रोडक्ट आल्सो यूज इन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस हॉर्स एंड एथलीट यूज इन वेस्टर्न कंट्री में पॉलन प्रोडक्ट का यूज करते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, धावकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए पॉलन प्रोडक्ट का यूज करते हैं एथलीट और हॉर्स। आइए देख लेते हैं पॉलन वाइबिलिटी होता क्या है। तो कुछ पॉलन जो होते हैं 30 मिनट तक वाइबिलिटी शो करते हैं और कुछ पॉलन मेनी मंथ तक वाइबिलिटी शो करते हैं। आइए देखते हैं 30 मिनट वाइबिलिटी क्या होता है। वीट, राइस, मेज एंड सम सीरियल्स 30 मिनट तक जीवित रहते हैं। जैसे फैमिली पोएसी, कौन सा फैमिली पोएसी में आता है वीट, राइस एंड मेज, और ये 30 मिनट तक जीवित रहते हैं। और मेनी मंथ वाइबिलिटी में आता है रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। और पॉलन वाइबिलिटी डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पे, नमी और ताप पर। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे गायनोसियम को। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा।